हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी कॉल और आप देख रहे हैं एमपी कॉल टीचिंग ग्रुप में कक्षा 10वीं के मैथ के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 का प्रीवियस पेपर लेकर पेपर को शुरू करने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। जिसका प्रथम पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षार्थी ईश्वर अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे, जो ऊपर बॉक्स देगा उसमें अपना रोल नंबर लिखना है। इसके बाद साथ हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रश्न पत्र में हिंदी एवं अंग्रेजी उत्पादन में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को ही सही माना जाएगा। इसके पश्चात बाकी आप इनके पॉइंट को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके बाद हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पॉइंट को पढ़ने के बाद हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 375 एवं 675 का HCF ज्ञात करना है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे समांतर 17 और कोमा -12 -7 अप टू 0 ऐसे चलने पर हमें 11वें पद का मान ज्ञात करना है। और इसके पश्चात हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यदि कोस A = हमारा 12/13 हो तो कोस A का मान कोट A का मान बताना है। इसके पश्चात हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति अनुपात में tan AO को सेक एक के पदों में लिखना है, मतलब tan A को सेक एक के पदों में डिनोट करना है। इसके बाद हम पेपर के फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है तो इन भुजाओं का अनुपात भी ज्ञात करो। और इसके पश्चात हम पेपर के सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति O एक वृत्त का केंद्र है जिसके बाई बिंदु Q से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं QP और QR खींची जाती है तो कोण POR का मान ज्ञात करना है। जहां हमें कोण PQR दिखा रखा है कि 70 डिग्री दिखा रखा है तो हमें कोण POR का मान फाइंड आउट करना है। इसके पश्चात हम पेपर के सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 सेमी दूर बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, इसके बारे में बताना है। इसके पश्चात हमारा 8वां क्वेश्चन है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। इसके पश्चात हमारा 9वां क्वेश्चन है कि यदि वृत्त के दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण 250 डिग्री है तो लघु त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात करना है। इसके पश्चात हमारा 10th क्वेश्चन है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इससे इसके पट नहीं आने की प्रायिकता पूछी गई है तो वो बतानी है। इसके पश्चात हमारा 11 क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदु A है कि -2,5 और B है हमारा -5,y का मध्य बिंदु -7y2,3 है तो बिंदु A B के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हमारा 12वां क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन है कि एक गांव की ढाणी में के 25 परिवारों को प्रतिदिन व्यय निम्न बारंबारता बटन द्वारा किया गया है, जिसमें फर्स्ट है प्रतिदिन व्यय रुपए में दिखा रखा है, नीचे दिखा रखा है परिवारों की संख्या, जिसमें फर्स्ट है कि 25 से 35 परिवारों में 25 से 35 रुपये व्यय करने वालों में 3 परिवारों की संख्या है और 35 से 45 के बीच में 7 परिवार है और 45 से 55 के बीच में 6 परिवार है और 55 से 65 के बीच में 6 परिवार है और 65 से 75 के बीच में 3 परिवार है। इसके अनुसार हमें प्रत्यक्ष विधि द्वारा परिवारों का माध्य व्यय ज्ञात करना है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है कि एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए एक CCTV कैमरा लगा है जो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूर दृष्टि रेखा पर यातायात देखा जा सकता है तो पोल के चारों ओर यह कैमरा कितना क्षेत्रफल यातायात को देख सकता है, इसके बारे में बताना है। इसके पश्चात हम पेपर के 15th क्वेश्चन पे आते हैं। तो यह एक मोटर कार A स्थान से B स्थान तक 175 किलोमीटर दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा समान गति से सभी 10 हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है
तो भारी यातायात के कारण यह प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट और दूसरे सिग्नल पर 3 मिनट और तीसरे सिग्नल पर 5 मिनट एवं इसी प्रकार 10वें सिग्नल पर वह 19 मिनट रुकती है। तो स्थान B तक पहुंचने में उसे कुल कितना समय लगा और उपयुक्त गणितीय विधि से हल करना है। इसके पश्चात हमारा 16th क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पश्चात हमारा 17th क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² प्लस x-2 के शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच भी करनी है। इसके पश्चात हमारा 18th क्वेश्चन है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका 5वां पद और 9वां पद क्रमशः 26 और 42 हो। इसके पश्चात हमारा 19 क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हमारा 20 क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है और जिसके बाह्य बिंदु C पर दो स्पर्शरेखा CA और CB खींची गई है। तो सिद्ध करना है कि कोण AOB व कोण ACB समपूरक है। और इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 21 क्वेश्चन है कि 4 सेमी 5 सेमी एवं 7 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दी गई है कि जिसकी त्रिभुज की संगत भुजाएं की 3:4 गुणी होनी चाहिए। इसके पश्चात हमारा 22 क्वेश्चन है कि एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यदि इसके लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 77 सेमी स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हमारा 23 क्वेश्चन है कि एक चांदी के घनाभ जिसकी विमा 8 सेमी 9 सेमी और 11 सेमी इनके मल्टीप्लाई को पिघलाकर समान त्रिज्या के 7 गोले बनाए गए। तो एक चांदी के गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी को एक स्कूल के कक्षा 10th के 50 विद्यार्थियों की एक गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाती है, जिसमें ऊपर प्राप्तांक का कॉलम दे रखा है, नीचे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, जिसमें 20 से 30 प्राप्तांक अंकों वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है और 30 से 40 के बीच में 9 स्टूडेंट है और 40 से 50 के बीच में 8 स्टूडेंट है, 50 से 60 के बीच में 12 स्टूडेंट है और 60 से 70 के बीच में 13 स्टूडेंट है और 70 से 80 के बीच में 3 स्टूडेंट है। और इस प्रकार हम पेपर के 25 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है कि एक पिग्गी बैंक में 1 रुपये के 100 सिक्के और 2 रुपये के 25 सिक्के और 5 रुपये के 15 सिक्के और 10 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करके कोई एक सिक्का गिरने की प्रायिकता समप्रायिक है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी कि वह गिरा हुआ सिक्का जिसकी फर्स्ट कंडीशन है कि 2 रुपये का सिक्का ही गिरे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। सेकंड हमारे कंडीशन दे रखी कि 5 रुपये नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई है। ये दोनों ज्ञात करना है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 26 क्वेश्चन है कि 2 अभ्यास पुस्तिकाएं और 3 पेंसिलों का मूल्य 17 रुपये है, जबकि 3 अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिलों का मूल्य 24 रुपये है। तो इस समस्या के बीच गणितीय रूप में व्यक्त करके ग्राफिक विधि से हल करना है। इसके पश्चात हमारा 27 क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण जिस उसकी छोटी भुजाओं से 40 सेमी अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 सेमी अधिक हो तो खेत की भुजाएं याद करनी है। और इसी के तहत में दूसरा दे रखा है कि 17 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B के खंभों के बीच की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। तो क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो उन दोनों फाटकों के बीच की दूरियों पर खंभा गाड़ना है तो इसके बीच की दूरी याद करनी है। इसके पश्चात हमारा पेपर का 28 क्वेश्चन है। 28 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cos 3a इक्वस है sin a माइनस 34 डिग्री हो तो जहाँ a एक न्यून कोण है तो एक का मान याद करना है।
और इसके पास हमारा सेकंड है कि निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध करनी है कि जब वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं कि न्यून कोण हो तो हमें 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वस है 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए की होल पावर 2। तो इसके बारे में बराबर सिद्ध करना है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 29 क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष में दे रखा है, जिसमें फर्स्ट है कि -5,7 और सेकंड है 4,5 और थर्ड है हमारा -4 -5 है। तो उसके अनुसार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद हम पेपर के 30 क्वेश्चन पे चलते हैं और जो कि पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। तो दी गई आकृति ABCD में त्रिभुज है, तो यदि AD अपॉन AB इक्वस है हमारा AE अपॉन AC, तो सिद्ध करना है कि हमें ADE समांतर है BC के। और इसी के आधार में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि एक चतुर्भुज PQRS के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो PO अपॉन QO इक्वस है RO अपॉन SO। तो दर्शाना है कि PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th क्लास मैथ का 2016 का पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच दिस वाचिंग वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।